हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था एक्सरसाइज 5.1 का। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में? गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ am I to डिफाइन देम? क्या मतलब हुआ? आपको कुछ टर्म्स दे रखी है, उन टर्म्स को आपने क्या करना है? डिफाइन करना है। और उन टर्म्स को डिफाइन करने से पहले हमें बोला जा रहा है क्या कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको उन टर्म से पहले डिफाइन करना पड़ेगा? अगर हैं तो वो बताइए और उनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ कौन सी टर्म्स है जिसकी आपने डेफिनेशन बतानी है? वो है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, रेडियस। ये सारी टर्म्स हैं जो आपको डिफाइन करनी है। अब उसके बाद क्या बोला हुआ है? उनकी डेफिनेशन लिखने से पहले क्या कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें उनसे पहले डिफाइन करनी है? तो बिल्कुल है। वो कौन सी हैं? प्लेन, पॉइंट एंड लाइन। तो हम क्या बोलेंगे? येस देयर आर अदर टर्म्स, दे आर प्लेन, पॉइंट एंड लाइन। अब हमें क्या बोला गया है? इनको भी डिफाइन करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे? इनको डिफाइन करेंगे, उसके बाद हमको जो टर्म्स दे रखी हैं उनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले क्या है? प्लेन। प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है जहाँ पे हम अपने ज्योमेट्रिक फिगर्स को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। सपोज ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस हम क्या कर सकते हैं? इस पर कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या करेगा? एक प्लेन की तरह कंसिडर कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक प्लेन हो जाएगा। तो एक फ्लैट सरफेस इन विच अ ज्योमेट्रिक फिगर्स कैन बी ड्रॉन इज नोन एज प्लेन। नेक्स्ट क्या है? पॉइंट। पॉइंट आपको पता है क्या होता है? एक सिंगल डॉट हम जो बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। इसकी ना ही लेंथ होती है ना ही ब्रेथ होती है। ये क्या होता है? बिल्कुल डायमेंशनलेस होता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो डायमेंशन। इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। अ डायमेंशनलेस डॉट ड्रॉन ऑन अ प्लेन इज पॉइंट। इस प्लेन के ऊपर अगर हम डायमेंशनलेस डॉट बना देंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एक पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है? लाइन। लाइन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ ओनली लेंथ एंड नो ब्रेथ इज लाइन। मतलब कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन सभी लाइन पॉइंट्स का कलेक्शन अगर हम ले तो ये हमारा क्या करता है? एक लाइन बनाता है। ठीक है, इसकी सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती है। और आगे क्या बोला हुआ है? इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। एक लाइन को हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स यहाँ से भी आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो लाइन की डेफिनेशन क्या है? पॉइंट्स की कलेक्शन जिसकी और सिर्फ क्या होती है? लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती है, और इसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? टर्म्स जो हमें डिफाइन करनी है। फर्स्ट क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वो लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। कैसी हो गई? सपोज ये लाइन और एक ये लाइन है, ये दोनों लाइन कभी भी हमारी इंटरसेक्ट नहीं होगी। इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? द लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट। क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम क्या रहते हैं? हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं? वो लाइंस जो इंटरसेक्ट करती हैं किस पे? राइट एंगल पे। तो सपोज ये दो लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या रहेगा? हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइन हमारी क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर लाइन। ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन। अब देखते हैं लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट? अभी हमने लाइन देखा, इस लाइन का ही अगर हम एक पार्ट ले लें उसको हम क्या बोल देते हैं? लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये हमारी एक लाइन है, अगर मैं इसका एक पार्ट ले लूँ, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक पार्ट ले लिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? लाइन सेगमेंट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके क्या है? दो एंड पॉइंट्स हैं। एक लाइन सेगमेंट क्या होती है? उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी एंड राइट साइड से भी।
तो लाइन सेगमेंट हमारी क्या बन जाएगी, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर। पार्ट है एक लाइन का जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं और उसको हम आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सपोज करो ये हमारा सर्कल है और उसका ये एक सेंटर है। ठीक है, सेंटर से लेके सर्कल के कोई भी पॉइंट तक ड्रॉ करो, जो डिस्टेंस है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द पॉइंट ऑन अ सर्कल। सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल्स कौन से होते हैं, राइट एंगल होते हैं और चारों साइड्स कैसी होती है हमारी, इक्वल होती हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स। तो हमारा बन गया, इसमें क्या बोल रखा है, ये सारे एंगल्स क्या होने चाहिए हमारे 90 डिग्री, और ये जो साइड्स हैं ये हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होंगी, ये चारों क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसी के साथ। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।